ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 12 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 1,47,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का पानी कई इलाकों में घरों और सड़कों तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर लोगों को सुरक्षित इलाकों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। असम के कई हिस्सों में नदियों का जलस्तर बढ़ने और लगातार बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे और राहत बचाव और क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। तो देखिए, असम में भारी तबाही देखने को मिल रही है। अब तक बारिश से यहां पर 99 लोगों की जान भी चली गई है। 12 जिले अभी बाढ़ की चपेट में हैं। घरों सड़कों में घुसा हुआ है बाढ़ का पानी। असम में बारिश और बाढ़ से तबाही देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां पर जीवन यापन कर रहे हैं। और इस वक्त राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा फिर मंडराने लगा है। कुछ घंटों से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। देर रात यमुना का जलस्तर 204.06 मीटर दर्ज किया गया है, यानी यमुना खतरे के निशान के करीब बह रही है। स्थिति अब भी प्रशासन की पैनी नजर है, क्योंकि दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का वार्निंग लेवल 204.50 मीटर है, जबकि डेंजर लेवल 205.33 मीटर निर्धारित है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक फ्लड कंट्रोल के मुताबिक पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का उच्चतम बाढ़ स्तर 208.66 मीटर दर्ज किया जा चुका है। मौजूदा जलस्तर वार्निंग लेवल से करीब 44 सेंटीमीटर नीचे है और डेंजर लेवल से करीब 1.27 मीटर नीचे है, यानी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे पानी बह रहा है। लेकिन लगातार बारिश और ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि यमुना के जलस्तर 205 मीटर के आसपास पहुंच चुकी है और तेज लहरें चल रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से तेज लहरें चल रही है। आपको बता दें कि उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब यमुना नदी पर साफ दिखाई देने लगा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी मापा जा रहा है। ताजे आंकड़ों के मुताबिक नदी का जलस्तर जो है वो 204 मीटर के करीब पहुंच चुका है। हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन यमुना का बहाव तेज होने के कारण नदी उफान पर नजर आ रही है। प्रशासन स्थिति को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है और निचले रहने वाले इलाकों में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है और खासकर प्रशासन नजर बनाई हुई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि जो इस वक्त हम जिस बैराज पर खड़े हुए हैं उसमें वहां पर जो है वो फाटक को ऊपर कर दिया गया है, ताकि जो बहाव है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे और कितना मिलीमीटर पर है उसको मापा जा सके। तो लहरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वजीराबाद में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर लहरें आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से जो है वो लहरें हैं। चूंकि जिस तरीके से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है तो यमुना का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी खतरे के निशान से कम है, लेकिन प्रशासन सतर्कता बनाई हुई है, नजरें बनाई हुई है और जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उन्हें जो है वो सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस वक्त देखिए हम लोहा पुल के नीचे हैं और लोहे पुल के नीचे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी जो आपको फर्स्ट पाया दिख रहा होगा, ये पाया पहले आप यहाँ पर जो है वो लोग आसानी से जाते थे, यहाँ पानी नहीं होता था, लोग इसके नीचे सोते थे। लेकिन अब जो है ये पाया के पास भी पानी आ चुका है, यानी कि पाया से करीब 20 मीटर अंदर तक जो है वो पानी आ चुका है और इसके कारण जो भी लोग यहाँ सोते थे इससे हट के करीब 200 मीटर की दूरी पर वहां पर चले गए हैं। आपको बताएं कि देखिए लगातार जो है वो पानी में बढ़ोतरी हो रही है। 204 मीटर से अधिक भी पानी अभी हो चुका है। आप चूंकि तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, हमारे पुजारी जी आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे कि इसका जो 205 से है वो थोड़ा लेयर नीचे पानी है, यानी कि यमुना का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर जो है वो अब यमुना में साफ तौर पर जो है वो दिखने लगा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नदी का जलस्तर जो है वो 204 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन यमुना का बहाव तेज होने के कारण नदी उफान पर नजर आ रही है। प्रशासन हालांकि स्थिति पर जो है
वो नजर बनाई हुई है और जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उन्हें अलर्ट रखा गया है कि किसी भी वक्त जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है तो उन्हें यहाँ से शिफ्ट करके जो है वो दूसरे जगह पर रखा जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। लेकिन लगातार आप देख सकते हैं कि जो यमुना का तूफान है वो अपने स्तर पर है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यमुना का जो उफान है वो अपने स्तर पर है और लगातार जो है वो जल स्तर में बढ़ोतरी मापी जा रही है। दक्षिण दिल्ली के देवली गांव में बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश के बीच एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार अचानक से भरभराकर गिर गई है। दीवार का मलबा पार्किंग में खड़ी करीब 8 गाड़ियों पर जा गिरा है और आपको बता दें दीवार गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई है और आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। हालांकि गनीमत रही कि जिस वक्त दीवार गिरी है किसी भी गाड़ी में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। यही वजह रही कि एक बड़ा हादसा होने से यहां पर टल गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो वहीं नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार के गोपालगंज में साफ दिखाई दे रहा है। गंडक नदी उफान पर है। नदी का पानी निचले इलाकों में बसे गांव में घुस चुका है। कई गांव पानी से घिरे हैं। बाढ़ की वजह से आधा दर्जन से ऐसे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर पानी में डूब चुके हैं। वहीं करीब 2 दर्जन गांव का सड़क संपर्क जिला और प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। तो नेपाल की बारिश से गोपालगंज में बाढ़ का खतरा है। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरह से पानी जो है वो लोगों के घरों पर पहुंच चुका है। 2 दर्जन से अधिक गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। लोग इस बाढ़ के पानी से ही गुजरने को मजबूर है। गंडक नदी उफान पर आ चुकी है। कई गांव पूरी तरह से पानी से घिरे नजर आ रहे हैं। नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। खासकर दियारा इलाके के वैसे विद्यालय जो पानी से पूरी तरह से घिर चुके हैं या फिर पानी उन विद्यालयों में प्रवेश कर चुका है, वहां पर इस वक्त पठन पाठन का कार्य ठप हो चुका है। गोपालगंज के सदर के रामनगर गांव की ये तस्वीर है और रामनगर का प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी और रामनगर +2 विद्यालय भी पूरी तरह से पानी से घिर चुका है और यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 फुट जो पानी है वो बह रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रामनगर का जो प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल है और +2 विद्यालय है, खेल मैदान है, वो पूरी तरह से पानी से घिर चुका है। तो वहीं यूपी के वाराणसी में गंगा का बढ़ता जलस्तर अब धार्मिक आयोजनों को भी प्रभावित करने लगा है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थल बदलना पड़ा है। गंगा का पानी यहां तक पहुंच चुका है, मुख्य आरती स्थल तक, और आरती के लिए बनाई गई चौकियां पूरी तरह से इसमें जलमग्न हो गई है। ऐसे में गंगा सेवा निधि की ओर से करीब 15 फीट पीछे अस्थायी चौकियां तैयार की गई हैं और वहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती की परंपरा निभाई गई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बावजूद आरती देखने के लिए हजारों श्रद्धालु घाट पर मौजूद रहे। बारिश जो कभी राहत बनकर आती है, लेकिन जब यही बारिश अपना रौद्र रूप दिखाए तो सड़कें दरिया बन जाती हैं और अंडरपास मौत के मुहाने में बदल जाते हैं। हरियाणा से उत्तराखंड तक ऐसी ही तस्वीरें आई हैं सामने, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानसून किस कदर कहर बरपा रहा है। कहीं अंडरपास में कार पानी में समा गई है तो कहीं उफनते पानी के बीच बुजुर्गों की जान बचाने के लिए युवक खुद पानी में उतर आया है। उत्तराखंड में गंगा अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश बनी आफत, अंडरपास बना समंदर, साइबर सिटी बनी जलग्राम, सड़क पर समाई गाड़ियां, उफान पर अलकनंदा, घरों तक पहुंचा पानी। गंगा ने दिखाया रौद्र रूप, डूबे घाट, उफान पर नदियां।
फरीदाबाद में भारी बारिश के बाद जल भराव ने ऐसा विकराल रूप लिया कि रेलवे अंडरपास देखते ही देखते पानी का समंदर बन गया। पानी का दबाव इतना तेज था कि गहराई इतनी ज्यादा कि एक कार पूरी तरीके से पानी में समा गई। कार को पानी में डूबा देख मौके पर हड़कंप मच गया, लेकिन कार को निकालने के लिए लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ युवक पानी के बीच पहुंचे, डूबी कार की छत पर चढ़े और उससे मोटी रस्सी से बांध दिया। इसके बाद ट्रैक्टर की मदद से कार को खींचने की कवायद शुरू हुई। उफनते पानी के बीच जोर लगा, ट्रैक्टर गरजा और काफी मशक्कत के बाद कार को पानी से बाहर निकाल लिया गया। उधर भारी बारिश के बीच फरीदाबाद से ही इंसानियत और हिम्मत की दूसरी तस्वीर सामने आई। मूसलाधार बारिश के बाद रेलवे अंडरपास के पास पानी इतना भर गया कि बुजुर्ग तेज बहाव के बीच फंस गया। बुजुर्ग मदद के लिए पुकारते रहे और आसपास मौजूद युवकों ने एक पल भी नहीं गंवाया। युवक पानी में उतरे और बुजुर्ग को सहारा दिया और अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह ले गए। गंदे और तेज बहाव वाले पानी के बीच युवकों की जाबाजी ने बड़ा हादसा टाल दिया। ये तस्वीरें एक तरफ इंसानियत की मिसाल तो दूसरी तरफ सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर बारिश के बाद जल निकासी की व्यवस्था कितनी तैयार है। अब बात गुरुग्राम की साइबर सिटी, लेकिन भारी बारिश के बाद तस्वीर ऐसी कि शहर और जल भराव में फर्क करना मुश्किल हो गया। बजघेड़ा अंडरपास के पास सर्विस रोड पर पानी कमर तक पहुंच गया। पानी की गहराई और बहाव का अंदाजा इसी से लगाइए कि कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई। और फिर धनवापुर रोड से सामने आया एक और हैरान करने वाला वीडियो। जल भराव के बीच बाइक बंद हुई तो युवकों ने बाइक को धक्का देने की बजाय उसे कंधों पर उठा लिया। भारी बाइक को उठाकर युवक पानी के बीच से बाहर निकलते दिखाई दिए। गुरुग्राम की तस्वीरें हर साल लौटने वाले उस सवाल को फिर सामने ला रही है कि बारिश आते ही साइबर सिटी आखिर जलग्राम क्यों बन जाती है। अब तस्वीरें देखिए उत्तराखंड की। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के बीच अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। नदी का बहाव तेज है, पानी उफान मार रहा है और कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। अलकनंदा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने की स्थिति में है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों और नदी के उनके आसपास के इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। पहाड़ों में बारिश जितनी तेज होती है, नदियों का मिजाज उतना ही खतरनाक होता जाता है। अब ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर गया है। त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन का आरती स्थल और मुनि की रेती जैसे इलाके में प्रभावित हुए हैं। गंगा का रौद्र रूप साफ दिखाई दे रहा है। उधर पिथौरागढ़ में काली नदी के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस शहर में लोगों को सतर्क करती नजर आई है। यानी पहाड़ से मैदान तक, नदियों से लेकर बरसाती नालों तक हर तरफ पानी का कहर है। पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश के बाद गंडक नदी ने रौद्र रूप अपना लिया है। नदी उफान पर है और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर लोग जरूरी काम के लिए गर्दन तक भरे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एसएसबी के जवान लोगों के लिए सहारा बने हुए हैं। जवान खुद बाढ़ के पानी में उतरे हैं और लोगों को सुरक्षित तरीके से जल भराव वाले इलाकों में बाहर निकालने की मदद कर रहे हैं। बाढ़ के बीच जवानों की ये तस्वीर लोगों के लिए राहत और भरोसे की तस्वीर बनकर सामने आई है। असम में भारी बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोगों के घर तबाह हो गए। लेकिन अब असम के ही चौराईदेव जिलों में आस्था और उम्मीद की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने लोगों का हौसला बढ़ा दिया। बाढ़ के तेज बहाव में मंदिर पूरी तरह ढह गए, चारों तरफ मलबा बिखर गया, लेकिन मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति अपनी जगह पर अडिग खड़ी रही। तबाही के बीच सुरक्षित बची ये मूर्ति अब स्थानीय लोगों के लिए सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि उम्मीद और हौसले की मिसाल है। हरियाणा में अंडरपास डूबे, गुरुग्राम की सड़कें जलमग्न हुई। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा उफनती और ऋषिकेश में गंगा चेतावनी के निशान के पार पहुंच गई। मानसून का ये रौद्र रूप साफ बता रहा है। बारिश सिर्फ बरस नहीं रही, कई इलाकों में आफत बनकर टूटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।